नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि ये जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आकर के रोहिंग्या घुसपैठिए, ये सारे घुसपैठिए जो बंगाल में घुसे हुए हैं, इनको चुन चुन करके पहले तो पहचानना है, पकड़ना है और उनको धक्के मार के बॉर्डर के बाहर फेंकना है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने इसका फैसला कर लिया है। और जो प्लान है सरकार का, नई सरकार का जो प्लान है, उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि इन लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। ये 3D फॉर्मूला है जो शुवेंदु अधिकारी ने बना लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया। और जैसे ही ये ऐलान हुआ है कि जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठिए, उनकी तो रातों की नींद उड़ गई है और अफरा तफरी का माहौल है, उनके बीच हड़कंप मच गया है, सब भागना शुरू कर चुके हैं। बंगाल में जितने घुसपैठिए हैं, उनके अंदर यह डर समा गया है कि जो नई सरकार है शुवेंदु अधिकारी की, वो इनको चुन चुन करके पकड़ेगी और धक्के मार के बॉर्डर के बाहर फेंकेगी। और शुवेंदु अधिकारी ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि कोई भी रियायत इन लोगों के साथ नहीं की जाएगी। देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। अभी उन्होंने नबन्ना में बीएसएफ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को तो चुन चुन करके बंगाल से बाहर फेंका जाएगा, लेकिन इससे जो हिंदू शरणार्थी हैं या जो बौद्ध हैं या जैन हैं, जिनको कि एग्जेम्पशन दिया गया है, जिनको कि रियायत दी गई है CAA के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आपको याद होगा CAA को लेकर के इस देश में बड़ा बवाल हुआ था। ये जो कट्टर मुसलमान हैं, जो घुसपैठियों के पक्ष में है, खास करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पक्ष में, उन्हें बड़ी तकलीफ थी कि भाई ये CAA के दायरे में मुसलमानों को नहीं लिया गया, सिर्फ हिंदुओं और बुद्धों और जैनों, इन लोगों को क्यों लिया गया। तो उस वक्त बड़ा स्पष्ट था कि जिन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ कोई परेशानी हो रही है, उनको दबाया जा रहा है, उनको ही CAA के तहत नागरिकता मिलेगी। और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, ज्यादा सब लगभग मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं, जहां हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, जैनों के साथ जातियां होती हैं। तो शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि यह घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का जो अभियान है, उनको घर से उठाने का। और देखिए, इनको आधी रात में घर से उठा करके बॉर्डर के बाहर फेंका जाएगा और कुटाई भी होगी, यह बड़ा स्पष्ट है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये जो सफाई अभियान बंगाल में चलेगा, उससे हिंदू शरणार्थियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो हिंदू हैं, जो डर से बांग्लादेश से आए, आपने देखा होगा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह की जुल्मों जातियां हुई हैं, तो वो जो यहां आए हैं, उनको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको तो आधी रात घर से उठाया जाएगा, पकड़ा जाएगा और BSF के हवाले कर दिया जाएगा और BSF उनको धक्के मारकर बांग्लादेश में भेज देगी। और शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट किया कि ये जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उनसे पहले, उसने तो केंद्र सरकार के पत्र के बावजूद, केंद्र सरकार ने लेटर लिखा था कि भाई अब पता कीजिए कि कौन कौन ये घुसपैठिए आपके घर में हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने तो इन घुसपैठियों को अपना वोटर बना के रखा था, वो कैसे उनको बाहर फेंकती। उन्होंने बाहर फेंकने से इनकार कर दिया। तो शुवेंदु अधिकारी ने अब कहा है कि भाई ऐसे लोगों को चुन चुन करके हम फेंकेंगे। भले ममता बनर्जी ने उनसे रिश्तेदारी कर ली, एक तरह से वोटर बना लिया अपना, लेकिन अब तो ये जो SIR हुआ, उसमें उनका नाम भी कट गया है, अब वो वहां के नागरिक भी नहीं है। और जो छुपे हुए हैं वहां पे ना, उनको खोजा जाएगा। और इसके लिए उन्होंने 3D फॉर्मूला बनाया है। शुवेंदु अधिकारी ने इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ने के लिए और उनको बॉर्डर से बाहर फेंकने के लिए 3D फॉर्मूला बनाया है। अब इस 3D फॉर्मूला के 3 चरण हैं, ये 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप क्या है? डिटेक्ट, मतलब पहले उनकी पहचान की जाएगी। दूसरा, सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों से उनका नाम हटाया जाएगा, मतलब डिलीट किया जाएगा। तो डिटेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। और तीसरा, डिपोर्ट। एक बार उनकी पहचान हो गई और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हो गई और सरकारी दस्तावेजों से, रिकॉर्ड से उनका नाम हटा दिया गया, तो फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो 3D फॉर्मूला है, डिटेक्ट, पहले पहचान होगी, डिलीट
मतलब सरकारी दस्तावेजों से उनके रिकॉर्ड हटाए जाएंगे, उनका नाम हटाया जाएगा और उसके बाद डिपोर्ट मतलब उनको इस देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। देखिए उन्होंने कह दिया कि भाई पहले इनको पकड़ के बीएसएफ को दे दिया जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, और वो बांग्लादेश में उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ बातचीत करके वो उनको बाहर, देश से बाहर निकालेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया, देखिए ये ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वाले ना लोगों को भड़काने से पीछे नहीं हटते। वो जो मतुआ हैं वहां पे उनको भी भड़काना शुरू कर देंगे, दूसरे जो हिंदू हैं उनको भी भड़काना शुरू कर देंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई सीएए के तहत आने वाले 7 समुदायों को जो नॉन मुस्लिम है उनको इस अभियान से बाहर रखा जाएगा। मतलब बांग्लादेश से कोई अगर हिंदू आया है, बांग्लादेश से अगर कोई बौद्ध आया है, जैन आया है, तो उसको कोई खतरा नहीं है, उनको इस अभियान के तहत टारगेट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग तय समय सीमा से पहले भारत आए, कट ऑफ डेट है, मैं भी आपको बताऊंगा, जो कट ऑफ डेट है उससे पहले जो भारत में आए हैं और सीएए की शर्तों को पूरी करते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो अवैध घुसपैठी हैं सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो तृणमूल कांग्रेस को इस पे कोई भी फेक न्यूज फैलाने की इजाजत तो सरकार नहीं देगी, कोई मौका भी नहीं दिया है, इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए उन्होंने इसको और एक्सप्लेन किया है कि ये जो 7 कम्युनिटीज हैं जिसमें हिंदू भी हैं जो सीएए के तहत आते हैं और जो 31 दिसंबर 2024 से पहले 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हैं, उनको अवैध घुसपैठिया नहीं समझा जाएगा। ये जो चीजें की गई हैं ना, ये हिंदुओं के लिए और दूसरी कम्युनिटी के लिए, जो 7 कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर वो भारत में आए हैं तो उनको अवैध घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। तो हिंदुओं के लिए, जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की, वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंतित है और इन घुसपैठियों को इस देश से निकालना है, ये तो प्राथमिकता है ही, इनको घुसने नहीं देना है, इस पे भी सरकार का पूरा फोकस है। अब देखिए मुख्यमंत्री ने जब ये सारी बातें की तो 75 एकड़ जमीन उन्होंने बीएसएफ को दिया है ताकि 27 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग का काम हो सके बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब ये बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी तो जमीन दे नहीं रही थी, जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने सरकार बनने के साथ ही इस पे कार्रवाई शुरू कर दी है और 75 एकड़ जमीन ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया है बीएसएफ को, जो कि 27 किलोमीटर में ये फेंसिंग का काम करेगी। अब देखिए कार्रवाई इस पे ऐसे शुरू हो गई है कि जो चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने बीएसएफ को ये जमीन दे भी दिया है और जो कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। तो कोई ऐसा नहीं है कि घोषणा कर दिया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब एक बात समझने की है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, अब बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, 2200 किलोमीटर का, उसमें से 1600 किलोमीटर पे तो फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 600 किलोमीटर अभी भी खाली है। अब इस 600 किलोमीटर को पूरा करने का काम तेजी से किया जाएगा और यह जिम्मेवारी शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने ली है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। पहले की जो सरकार थी वो भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने जानबूझ करके इन घुसपैठियों को बंगाल में रहने दिया और उनको अपना वोटर बना लिया और इसी वजह से उनको एसआईआर से तकलीफ थी। एसआईआर से उनकी तकलीफ की वजह यही थी क्योंकि ये जो अवैध घुसपैठिए थे वही तो उनके वोटर थे। अच्छा देखिए, इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये लोग जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, अब ये अवैध घुसपैठिए आकर के जमीन भी कब्जा कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो लैंड जिहाद कर रहे हैं उन पे तो बुलडोजर चलेगा और ये जो लव जिहाद कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे, लव जिहाद के जितने मामले सामने आ रहे हैं, तो शुवेंदु अधिकारी ने उसकी भी चर्चा की और कहा कि ये जो अवैध घुसपैठिए हैं ये दोनों चीजों में लिप्त हैं। ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, ये लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये दोनों में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि उनसे इस देश के बच्चियों को, महिलाओं को और बच्चों को बड़ा खतरा है। अच्छा देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने बिल्कुल बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है और अभिषेक बनर्जी डर से घर में छुप गए हैं। आपको पता होगा उनकी बहुत सारी संपत्तियों पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है, उनको ढाहा जाएगा, उनको गिराया जाएगा, बुलडोजर चलेगा उस पे। और
अभिषेक बनर्जी बिल्कुल सख्ते में है। अच्छा, जब से उनकी सिक्योरिटी घटाई गई है, वो जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ली गई, डर से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और उनके ऊपर एक और तलवार लटक रही थी। ये जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो अमर्यादित भाषण दिए, अमर्यादित टिप्पणियां की, उसमें गृह मंत्री के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी कर दी, तो वो पहुंच गए कलकत्ता हाईकोर्ट और कहा कि भाई हमको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी को यह कह दिया गया है, कोर्ट ने यह कह दिया है कि तुम देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, और जब भी जरूरत होगी उन्हें हर बार कोर्ट में खुद से पेश होना होगा। तो यह बंदिश लग गई है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। एक तरह से अपराधी तो बन ही गए हैं ना, प्रथम दृष्टया उनका अपराध तो सामने दिख रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अब आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। देखिए, यहां बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं इस देश में जो कि जघन्य अपराध करते हैं और उसके बाद भारत से फरार हो जाते हैं। अब क्या है कि उनको भारत से फरार नहीं होने दिया जाएगा। स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई वो फरार नहीं हो सकते, कोर्ट ने कह दिया है, और अभिषेक बनर्जी अब यहां से नहीं जा सकते। और देखिए, अभिषेक बनर्जी को जो राहत मिली है ना, 31 जुलाई तक ही राहत मिली है, 31 जुलाई तक। और यह भी कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करें, आपके खिलाफ अब एफआईआर तो दर्ज हो गई है, तो जांच में आप सहयोग करें, वरना फिर ये जो आपको रियायत दी जा रही है इसको भी वापस लिया जा सकता है। तो समझिए कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल ही मुश्किल में है। उनके ऊपर एफआईआर तो हो ही गया है, उनकी संपत्तियों पर, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलने की पूरी संभावना है, और वो डर से थर-थर कांप रहे हैं, वो डर से थर-थर कांप रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि वो अब तृणमूल कांग्रेस को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनकी अंदर से ये इच्छा भी तो है ना कि वो तृणमूल कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में आ जाए, और क्या पता आगे चल करके वो भारतीय जनता पार्टी से भी अपनी पिंगे बढ़ाने लगे। ऐसी खबरें हालांकि कलकत्ता से आ रही है कि वो फिर से पार्टी को तोड़ सकते हैं। और वजह वही है जो जहांगीर खान के साथ थी। ये फाल्टा में जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें तो तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार ही भाग गया, जहांगीर खान। क्यों भागा? इसलिए भागा क्योंकि उसको पता था कि सरकार उसकी कुटाई करने वाली है। एक नंबर का गुंडा माफिया तो वो है ही, और जब सरकार चली गई, सरकार का वरदहस्त अब उसके साथ नहीं रहा, तो उसका तो बुरा वक्त आ गया। तो इसलिए वो अब मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है। ऐसी ही जानकारी अभिषेक बनर्जी के बारे में भी आ रही है कि वो भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि इस वक्त दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कलकत्ता की मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो इस तरफ भी इशारा कर रही हैं। वैसे अभिषेक बनर्जी के बारे में पहले भी एक खबर आई थी कि वो ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ना चाहते थे। उस वक्त ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो उनका जोर चल गया, लेकिन अब तो उनके पास सत्ता भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल वो थर-थर कांप रहे हैं और किसी भी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो काम जहांगीर खान ने किया, वो काम अभिषेक बनर्जी भी कर सकते हैं। बस आप देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।